नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम रेशियो प्रोपोर्शनल का और नया कंसेप्ट आज हम बताने वाले हैं और ये कंसेप्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इस कंसेप्ट को हमेशा रट जाइएगा। ठीक है, पहला देखिए, यहाँ पर तीन वो संख्या दे देगा और सतत यानी कंटिन्यू कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में बोल देगा। तीन वो संख्या यहाँ पर दे दिया हुआ है, ए बी और सी। पहले सतत समानुपात सतत समानुपात कह देगा। ये अगर तीनों संख्या सतत समानुपात में है तो सतत समानुपात का मतलब होता है यानी पहली दो संख्याओं का जो रेशियो होगा वही आखिरी दो संख्याओं का रेशियो का बराबर हो जाता है। तो हम कह देंगे ये तीनों संख्या क्या सतत अनुपात में है। क्या है? सतत अनुपात में। इसी को यानी पहली दो संख्या यानी ए रेशियो बी, जो ए और बी से रेशियो मिलकर बनाता है, यानी जो रेशियो ए और बी का होगा वही रेशियो बी और सी का होगा। तो इसको हम कह देंगे सतत अनुपात कह देंगे। इस तीनों संख्या को क्या कह देंगे? सतत अनुपात में। ये तीनों संख्या सतत अनुपात में है। किसमें है? सतत यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों संख्या किसमें? सतत समानुपात में है, कोई दिक्कत नहीं है। तीन गो संख्या अगर सतत अनुपात में है तो उसका मतलब यही होता है जो रेशियो ए और बी का होगा वही रेशियो बी और सी का होगा। जो रेशियो ए और बी का होगा वही रेशियो सी और डी का होगा, यानी बी और सी का होगा। तो इसको हम जो तीन गो संख्या उसको अगर चार गो संख्या के रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख देंगे? तो ए बी फिर बी और सी, यही होता है। जो ए और बी का रेशियो होगा वही बी और सी का रेशियो होगा। संख्या तीन को दे देगा। संख्या क्या है? तीन को। तो जो रेशियो ए और बी मिलकर बनाता है वही रेशियो बी और सी का होगा। जो रेशियो ए बी का होगा वही रेशियो बी और सी का होगा। तो कह देंगे ये तीनों के तीनों संख्या क्या है? सतत अनुपात में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी कंसेप्ट पर वो सवाल दे दिया हुआ है यहाँ पर। वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जिसे 16, 19 और 23 से घटाने पर प्राप्त जो संख्या है वह सतत समानुपात में हो, यानी कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में हो जाए। कौन सा तीन गो संख्या कौन कौन है? तो 16 है, 19 है और 23 है। 16 है, 19 और 23 है। अब कह रहा है इसमें से ऐसे में से यानी प्रत्येक में तीनों में अगर प्रत्येक में ऐसा कौन सा संख्या अगर हम इसमें क्या करना होगा? घटाना होगा, यानी जोड़ना है घटाना। इस तीनों में हम अगर प्रत्येक में से इन तीनों में से ऐसा कौन सा संख्या घटा दे ताकि जो प्राप्त जो संख्या होगा घटाने का जो प्राप्त संख्या होगा उस सतत अनुपात में हो जाए। सतत अनुपात के मतलब जो रेशियो ए बी का होगा यानी जो रेशियो इससे और इसका होगा वही रेशियो इससे और इसका होना चाहिए। यही होना इसका कंसेप्ट। इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसको यानी 19 को क्या बार लिखना होता है? दो बार लिखना। बीच वाला जो संख्या है उसको दो बार लिखना रहता है। यानी एगो ये हो गया एगो संख्या 19 और 23 हो गया, यानी चार गो संख्या तीन गो था। संख्या तीन गो इसको हम सजा दिए थे। क्या? जो रेशियो ए और बी का होगा वही रेशियो बी और सी का होगा। तो 19 को उनके बीच वाला जो संख्या रहता है उसको दो बार लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें से प्रत्येक में से वो कोई संख्या घटा देंगे। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा सतत समानुपात में हो जाएगा। तो संख्या कौन सा घटाएंगे? तो कौन सा संख्या, तो वही पता करना है। तो वो पता करने के लिए आप क्या कीजिएगा? इस दोनों का गैप लीजिएगा। इस दोनों का अंतर यहाँ पर कितना का? 19 में से 16 घटेगा तो 13 हो गया। फिर इसका अंतर ले लीजिएगा। 23 में से 19 गया तो 4 हो जाएगा। कितना होगा? रेशियो ले लीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा? रेशियो। यहाँ पर गैप कितना का? देखिएगा गैप कितना का आ रहा है? तो 1 का गैप है। और यहाँ पर पहले दो संख्या का गैप देख लीजिएगा। इसका गैप यहाँ पर कितना गैप हो रहा है? तो 3 का गैप हो रहा है। कितना का? यहाँ पर 1 का गैप है। तो अगर 3 का गैप बनाना है, यहाँ पर देख रहे हैं गैप 1 का है, यहाँ पर गैप कितना का है? तो 3 का गैप है। 3 का गैप है तो 3 का गैप बनाने के लिए इसमें कितना गुना करना होगा? तो इसमें हम 3 से अगर गुना कर देंगे तब 3 का गैप आ जाएगा। तो इसमें भी 3 से गुना करना होगा, इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो ये 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और ये हो गया 3 तिहाई 9, 3 चौका 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे गौर करके देखिए 16 से अगर कोई संख्या 9 हो रहा है, 16 से कोई संख्या, यहाँ पर भी गैप देखिए 3 का गैप है, यहाँ पर भी 3 का गैप आ जाएगा। गैप कितना का? 3 का गैप है। तो कोई संख्या 16 से अगर 9 हो रहा है तो कितना घट रहा है? तो कितना? 7 घट रहा है। तो संख्या कौन से घटाया जाता है?
तो 7 एगो संख्या यानी 7 को अगर प्रत्येक में से अगर 7 हम घटा देंगे तो वो जो जो प्राप्त जो संख्या होगा वो सतत समानुपात में आ जाएगा, सतत समानुपात में आ जाएगा। यानी x का मान अगर हम निकालना चाहते थे तो कौन सा संख्या वो 7 है। अगर 7 को प्रत्येक में से अगर घटा देंगे तो आंसर मेरा कितना 7, यानी कितना आया, उस जो संख्या प्राप्त संख्या होगा वो सतत अनुपात में हो जाएगा, यानी कंटिन्यू फ्रैक्शन में हो जाएगा। सो फ्रैक्शन का आ गया कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हमेशा इसी कंसेप्ट से सवाल को सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जब इतना में प्रत्येक में यानी चारों दो संख्या 2, 3, 30, 35 में से प्रत्येक में अगर x जोड़ा जाता है, यानी चारों संख्या में से प्रत्येक में अगर x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में जो प्राप्त संख्या होता है वो समानुपात में होता है, इसमें समानुपात में आ जाता है। तो समानुपात में दूसरा सबसे बड़ा संख्या आपसे पूछा हुआ है, सबसे बड़ा संख्या, उसमें भी सबसे बड़ा संख्या तो देखेंगे बाद में, सबसे लास्ट वाला जो संख्या वो सबसे बड़ा होगा, लेकिन हमसे सबसे बड़ा संख्या ना पूछ दिया, दूसरा सबसे बड़ा संख्या जो उससे जस्ट पीछे होगा वो वाला आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। सबसे पहले तो आपको x मान निकालना होगा, क्या जोड़ा जाता है प्रत्येक में, क्या x हम जोड़ देते तो x मान पहले निकालना होगा। तो x मान हम निकालने जा रहे हैं, संख्या कौन है, 3 को 4 को संख्या दे दिया हुआ था, 2, 3, 30 और 35 है। ये चारों संख्या फिलहाल में अभी समानुपात प्रोपोर्शनल में नहीं है। अगर इस चारों संख्या में हम x जोड़ देते हैं, यानी 2 + x, 3 + x और 30 + x और 35 + x, तो अब जाके क्या हो जाता है, r इन प्रोपोर्शन यानी आप समानुपात में हो जाता है। किसमें हो जाता है, समानुपात में हो जाता है। जब चारों संख्या में प्रत्येक में अगर x जोड़ देते हैं तो चारों संख्या किसमें होता है, समानुपात में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर हम एक कंसेप्ट नया बता रहे हैं, ये तो ऐसे ही लिख दिए हुए हैं। आपको यहाँ हमेशा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, तो हमेशा ही इसमें से इसको घटाइएगा, यानी तीसरा संख्या में से पहला संख्या को हमेशा घटाना है, दूसरा में से पहला को, ये होगा तीसरा संख्या, ये हो गया दूसरा संख्या, ये हो गया पहला संख्या, ये हो गया चौथा संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा तीसरा में से हमेशा पहला वाला को घटा दीजिए, अगर बड़ा संख्या रहेगा तो। अगर ये बड़ा रहता है तो इसमें से इसको घटा लेते हैं, क्रम में घटाते हैं, एक एक छोड़ के अल्टरनेट, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना 28 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 28 आ रहा है। अब इसमें से फिर इसमें से इसको घटा रहा है, 28 है। 35 में से अगर हम 3 घटा देते हैं 35 में से तो 32 आ रहा है, क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। तो पहले उसका क्या लेते हैं, हमेशा रेशियो ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा, रेशियो लीजिएगा। फिलहाल में किससे कटने वाला, 4 से कटने वाला, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ऐसे ही करिएगा, पहले तीसरे संख्या में से पहले संख्या को घटाइएगा, फिर चौथा संख्या में से दूसरा संख्या को घटाइएगा, अल्टरनेट करके घटा लीजिएगा। घटाने का जो भी आएगा उसका हमेशा रेशियो निकाल लीजिएगा। अब देखिएगा क्या कीजिएगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में अब देखिएगा यहाँ पर गैप कितना का है, यानी कितना का गैप हो रहा है, 1 का गैप है। यहाँ पर गैप हमेशा बराबर कर दीजिएगा, यहाँ पर भी कितना गैप हो रहा है, 1 का गैप हो रहा है। गैप कितना का, यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर भी 1 का गैप है। तो अब डायरेक्ट आपका आंसर आ गया कि हम यहाँ पर 2 से कोई संख्या 7 हो रहा है, अगर गैप बराबर आ जाता है तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगर कोई संख्या 2 से 7 हो रहा है तो कितना ऐड हो रहा है, तो इसमें 5 ऐड हो रहा है, कितना 5 ऐड हो रहा है, तो यानी x मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x मान वो संख्या कौन सा है, तो वो संख्या 5 ही है। तो जो प्रत्येक में अगर हम जोड़ देंगे तो चारों संख्या क्या हो जाए, समानुपात में हो जाएगा। ठीक है, तो x मान मालूम चल गया, x मान मालूम चले। तो इसमें से दूसरा सबसे बड़ा संख्या पूछा हुआ है, जो चारों संख्या समानुपात में था, तो उसमें से दूसरा सबसे बड़ा संख्या पूछा हुआ था। पहला सबसे बड़ा संख्या तो ये हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा संख्या हमसे ये पूछा हुआ था 30 था, x मान मालूम हो गया, 5 हो गया, तो कितना होगा, 35 हो गई, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सवाल जब भी रहेगा तो हमेशा ऐसे ही सवाल को, यानी इसी कंसेप्ट सवाल को क्या कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कर रहा है। कह रहा है जब इतना यानी 30, 15, 21 और 11 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो इतना ये भी दे दिया हुआ है 6x रेशियो
y प्रोपोर्शनल y x 3x माइनस इतना और y ग्रेटर देन 0 यानी y 0 से बड़ा है तो y का मान आपसे पूछा हुआ y का मान क्या होगा। यानी ये चार वो संख्या, अगर चारों संख्या में हम अगर x जोड़ देते तो चारों संख्या क्या समानुपात में हो जाता है। वो चारों संख्या कौन है? तो 30 है, 30, 15, 21 और 11 है। 30, 15, 21 और 11 है। ये चारों संख्या क्या है? चारों संख्या अभी फिलहाल में समानुपात में नहीं है। अगर चारों संख्या में हम x जोड़ देते हैं तब जाके वो संख्या क्या हो जाता है? समानुपात में हो जाता है, समानुपात में हो जाता है, प्रोपोर्शनल में हो जाता है। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम x मान निकाल लेते हैं। x मान कैसे निकालते हैं? तो क्या करते हैं, वही अगर इस दोनों का अंतर ले लेते हैं, देख लेते हैं कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है ये कम है। यानी इसमें से अगर अंतर हमेशा लीजिएगा, इसका अंतर लीजिएगा फिर इसका अंतर लीजिएगा। अंतर का मतलब ये देखिएगा, ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे कितना ज्यादा है, तो देख रहे हैं, यानी घटाइएगा, ज्यादा में से कम वाला घटा दीजिएगा, अंतर हमेशा लेने जा रहा है। तो 30 में से 21 घटेगा तो 9, हमेशा ज्यादा में से कम वाला घटाइएगा अंतर। अब यहाँ 15 में से अगर 15 में से 11 घटाते हैं, 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 आ गया, अंतर आ गया। उसका हमेशा क्या कीजिएगा, रेशियो ले लीजिएगा, हमेशा रेशियो ले लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्या कीजिएगा, हमेशा गैप को बराबर करिएगा। इस यहाँ पर गैप कितना का है, तो यहाँ पर गैप देखिएगा, यहाँ पर गैप कितना का है, दोनों में गैप 15 का है। यहाँ पर गैप देखिएगा कितना का, 5 का गैप है। तो इसको 15 का गैप बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा, 3 से। 3 से इसमें गुना करेंगे तो इसमें 15 का गैप यानी 15 से 45 हो गया। तो 15 का गैप बनाने के लिए 3 से इसमें भी गुना करना होगा, 3 से इसमें भी गुना करना होगा। तो ये हो गया क्या, 9 3 27 हो गया, 9 3 27 और ये हो गया 4 तिहाई 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कोई संख्या 30 से गैप अगर बराबर हो गया तब डायरेक्ट इसे कंपेयर करिएगा। कोई संख्या 30 से 27 हो रहा है, 30 से क्या हो रहा है, 27 हो रहा है, तो यहाँ x का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा संख्या तब कम हो गया, यानी 30 से 27 हो रहा है, यानी 3 यहाँ पर घट रहा है। तो x का मान कौन होगा, -3 होगा। x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ये 30 से -27 हो रहा है, यानी कितना घट रहा है, तो 3 घट रहा है। कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, 3 घट रहा है, यानी x का मान क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। यहाँ पर जोड़ने के लिए बोला हुआ था, यानी -3 को जोड़ना पड़ेगा। वो उसको बोलना चाहिए कि प्रतीक में से अगर हम x घटा देते हैं तो जो प्राप्त संख्या वो समानुपात में हो जाता है। तो लेकिन वो जोड़ने के लिए ना बोल के वो घटाने के लिए बोला था, जबकि यहाँ पर संख्या जब निकाले होते क्या हो रहा है, घट रहा है। कोई संख्या 30 है, 30 से कितना 27 हो गया, 30 से कोई संख्या 30 से 27 हो रहा है, यानी 3 घट रहा था। तो x का मान क्या होना चाहिए था, x का मान -3 होगा। तो पहले x का मान हम निकाले, x का मान कितना, -3 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर x का मान याद कर लीजिएगा, -3 हो गया, यानी -3 को क्या करना होगा, उसमें प्रत्येक में -3 को जोड़ना होगा, प्रत्येक संख्या में -3 को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। यानी कहने का अर्थ यही है कि प्रत्येक में से 3 घटाना होगा। वो जोड़ने के लिए बोला था, यानी यहाँ पर घटने के लिए, यहाँ घटेगा ही। कोई तो -3 को जोड़ना होगा, तो -3 जोड़ेंगे तो यार वही ना, यानी 3 प्रत्येक में से घटा देंगे, बात वही है। ठीक है, अब आगे दे दिया हुआ आगे क्वेश्चन को, x का मान जब निकल गया था, यहाँ से y का मान भी निकल जाएगा। 6x पहले कितना, 6x बट्टे y हो गया था। x का मान तो मालूम हो गया, x का मान -3 है, तो 76, यानी हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ 6x बट्टे y बराबर y बट्टे 3x -9, यही पूछा हुआ है। यहाँ से y का मान निकालेंगे, x का मान -3 है तो माइनस कितना 18 होगा, 76 18 y हो जाएगा। यहाँ से y का मान तो निकालना ही है, x का -3 है, 3 तिहाई 9 -9 -18 हो जाएगा, क्या -18। तो यहाँ से y का मान निकल गया y स्क्वायर, और y स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, यानी 18 गुना 18 -18 -18 18 324 होगा, 324 का वर्गमूल कितना 18 ही आता है, क्या आता है 18 आता है। तो x का मान कितना होना चाहिए, सॉरी y का मान कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। वही y का मान कितना आंसर हो जाएगा, y का मान ही पूछा हुआ था, y का मान क्या होगा, तो y का मान कितना 18 होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हमेशा इसी कंसेप्ट से आप क्या है सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब x को इतने इतने प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इसका में प्राप्त जो संख्या प्राप्त होता है वो समानुपात में होता है। तो इतना 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 दे दिया हुआ है, तो y 0 से बड़ा है तो y का मान आपसे पूछा हुआ है। ये संख्या क्या है, संख्या प्रत्येक में हम x जोड़ते हैं तो संख्या समानुपात में हो जाता है। संख्या कौन सा है, तो 29 है, 31 है और 29 31 7 8 7 8 हो, यही है।
ठीक है, वही 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 कंसेप्ट लगाइएगा। 29 में से 7 घटेगा तो 29 में से 60 घटेगा तो 22 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 31 में से अगर 8 घटा देते हैं, 31 में से पहले पहले 30 में से 8 घटाते हैं तो कितना हो गया 22, एक 23 हो गया। 31 में से हम घटाए हुए थे, एक छोड़े हुए थे तो 23 हो गया, कितना यानी 31 में से 8 घटा दे कितना 23 हो गया, 8 में से यानी 23 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेशियो ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए गैप कितना का है, यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर गैप कभी इसके गैप के बराबर कर देते हैं, जैसा आपको जैसा जहां पर आसान लगे। यहाँ पर फिलहाल में गैप कितना का हो रहा है 2 का गैप हो रहा है, जबकि यहाँ पर गैप कितना का हो रहा है 1 का गैप हो रहा है। तो डायरेक्ट इससे कंपेयर कर लेते हैं, इस दोनों से कंपेयर, या तो कभी इससे कंपेयर करते हैं या कभी इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, बट रेशियो वही होना चाहिए, रेशियो वही होना चाहिए। कंपेयर कभी इससे कर लेते हैं, इसके गैप बराबर कर देते हैं, कभी इससे भी कंपेयर हम कर लेते हैं, कभी तक हम इसका गैप बराबर कर देते हैं। अब यहाँ पर हमको आसान लगा कि यहाँ पर हमको गैप, यहाँ पर फिलहाल में 1 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, तो इसमें हमको 2 से गुना करना होगा। किसमें 2 से गुना करना होगा। अगर यहीं से बना देते हैं, देखिए 1 का गैप है, यहाँ पर फिलहाल में कितना का गैप है तो 2 का गैप है, तो ये हो गया 44 अपने आप 2 का। अगर इसमें 1 का गैप था 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 का गैप में आ जाएगा। ये 23 दूना 46 हो गया, क्या 46 देख रहे हैं कितना यहाँ पर ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है तो 15 ऐड हो रहा है, कितना 15 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं, 15 अगर जोड़ेंगे 29 से अगर 44 कोई संख्या हो रहा है तो 15 जोड़ा, यानी x का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, x मान 15 हो जाएगा। या यहाँ से भी डायरेक्ट हम कंपेयर कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 1 का गैप है, तो ये इतना, ये जो हम 2 से गुना करके यहाँ इतना लिख होते, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी है, यहाँ से डायरेक्ट देख लेते हैं कोई संख्या 8 से अगर 23 हो रहा है तो कितना ऐड हो रहा है 15, यानी यही x का मान था, क्या था यही x का मान था। ठीक है, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों कंसेप्ट। अब आगे फिर आगे बोल दिया हुआ है, आगे y का मान हम निकालने अब जा रहे हैं। y 5x बटे 5x बटे y बराबर y बटे 2x माइनस 3, ये दे दिया हुआ है तो यहाँ से y का मान निकल गया है 15, x का मान तो निकाल लिया 15, 15 पचे 75 बटे y, इधर हो गया y, 15 दूना 30 में से 3 गया तो 27, कोई दिक्कत, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर हो गया 9 3 27, यानी इसको हम लिख सकते हैं 75 को 75, 25 या 75, 25 या 75, और इसको हम लिख सकते हैं 9 9 3 27, 9 3 27, तो कोई दिक्कत नहीं। तो वाई का मान निकल के आएगा 25 का स्क्वायर रूट कितना 5 होता है, और 81 9 3 3 9 9 81 81 का स्क्वायर रूट कितना निकल के आता है तो 9 आता है, 9 5 45, आंसर कितना होगा 45, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वाई का मान ही पूछा हुआ था, वाई का मान क्या होगा। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। ये जो आज हम टाइप बताए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बराबर या तो वो एसएससी के एग्जाम में देख लीजिए, या रेलवे का कोई भी एग्जाम उठाइए, या एसएससी का कोई भी एग्जाम उठाइए, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम उठाइए, सब में इस टाइप के क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, लेकिन वहां पर बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। आज जो हम कंसेप्ट बताया, इसी कंसेप्ट समय से क्या कीजिए सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।